हुड्डा साहब मैं और आप दोनों बराबर हैं। मैं अपनी सरकार में नंबर 2, आप विपक्ष में नंबर 2, हम दोनों बराबर हैं, क्योंकि आपका 1 नंबर का तो फैसला हो ही नहीं रहा और वो आना भी नहीं। चलिए विज साहब, दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के परिवहन मंत्री हैं अनिल विज। भारतीय जनता पार्टी के, अगर मैं ये कहूं कि सबसे पुराने विधायक हैं, सबसे सीनियर विधायक हैं और हैं भी, 7वीं बार विधायक बने हैं अब की बार अनिल विज। लेकिन अनिल विज का एक दर्द है, अनिल विज को एक टीस है, एक चुभन है, कहीं ना कहीं दिल के अंदर मलाल है कि इतने सीनियर होते हुए, 7 बार विधायक होते हुए, उस समय पर विधायक बने जब भारतीय जनता पार्टी की कोई हरियाणा के अंदर ताकत नहीं थी। उस समय भी अनिल विज ने हरियाणा के अंदर कमल खिलाया। लेकिन अनिल विज को कहीं ये मलाल है, मैंने आपको बताया कि वो सरकार में और पार्टी में 2 नंबर के होकर रह गए। आज ये दर्द और ये उनका मलाल विधानसभा के अंदर सामने आया और मलाल यही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी है कि लगभग 5 महीने होने को जा रहे हैं, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने उनको 2 नंबर का बना दिया है। आपसे सारी बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि विधानसभा के आज सत्र के दौरान 8वां दिन था विधानसभा का। आज अनिल विज और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच कुछ जुगलबंदी है। वैसे मैं बता दूं आपको, सियासी लोग इशारे भी समझते हैं, सियासत में रुचि रखने वाले वो भी जानते हैं। अंबाला कैंट का विधानसभा चुनाव भी ध्यान होगा, किस प्रकार चित्रा सरवारा चुनाव हार गई। खैर, मैं आपको बता रहा था कि अनिल विज और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बीच एक जुगलबंदी भी है। अनिल विज जी को मलाल भी है, अनिल विज को रंज भी है, अनिल विज के दिल में टीस भी है कहीं ना कहीं कि भाई इतनी बार विधायक होने के बावजूद तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। इसलिए कह रहे थे कि सरकार में मैं दूसरे नंबर का हूं, दूसरे नंबर का। और साथ साथ आज कह रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए भी कि हुड्डा साहब आप भी नंबर 2 के हैं। आप पहले एक बार सुनिए अनिल विज बोल क्या रहे थे आज, फिर बताऊंगा आपको आगे मैं। हुड्डा साहब मैं और आप दोनों बराबर हैं। मैं अपनी सरकार में नंबर 2, आप विपक्ष में नंबर 2, हम दोनों बराबर हैं, क्योंकि आपका 1 नंबर का तो फैसला हो ही नहीं रहा और वो आना भी नहीं। चलिए विज साहब, सुन लिया आपने, अनिल विज कह रहे हैं मैं भी नंबर 2 और तू भी नंबर 2। यही कह सकते हैं, मैं भी नंबर 2 और आप भी नंबर 2। हुड्डा साहब दोनों नंबर 2 के आदमी होकर के रह गए। अनिल विज 2014 में जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की अपने बूते पहली बार सरकार बनी, इससे पहले अनिल विज विधायक तो रह चुके थे 4 बार। निर्दलीय भी विधायक बने थे और भाजपा से भी विधायक बने थे। हालांकि अनिल विज साहब दम ठोकते हैं, ताल ठोकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी माँ है, कभी छोड़ूंगा नहीं पार्टी। सभी लोग कहा करते माँ है, लेकिन ऐसा मौका आ चुका था कि अनिल विज माँ से खफा हो गए थे, नाराज हो गए थे, पार्टी भी छोड़ी थी, इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़ा था, अपनी पार्टी भी बना ली थी। 2014 में जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो अनिल विज अंबाला कैंट से विधायक बने। अनिल विज को लगता था कि सरकार बन गई है, मोदी साहब उनको जानते हैं, अमित शाह साहब उनको जानते हैं, नड्डा साहब उनको जानते हैं, सारे बड़े नेता उनको जानते हैं, हरियाणा के अंदर वो एक्टिव हैं। तब भी कमल खिला दिया जब हरियाणा के अंदर बिल्कुल बंजर था भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो मुख्यमंत्री तो मुझे ही बनाएंगे, ये अनिल विज साहब को लगता था, अनिल विज साहब को ही लगता था। लेकिन मुख्यमंत्री बन गए मनोहर लाल खट्टर 2014 में। खट्टर साहब को मोदी जी ने एकदम आगे किया, करनाल से पहली बार विधायक बने थे और हरियाणा का वजीर आजम बना दिया उनको, हरियाणा सरकार का मुख्यमंत्री। मन महसूस कर रह गए अनिल विज, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल के दिल में रह गई। कहने के लिए तो नंबर 2 के वजीर थे, हेल्थ मिनिस्टर थे, लेकिन सोनिया खुल्लर जी परेशान करती थी, लोकल बॉडी मिनिस्टर भी थे,
दो मंत्रालय थे। 2 नंबर के उनको कहा जाता था वजीर सरकार के अंदर जो उनका ओहदा था वो नंबर 2 का था, 2 नंबर का। 2019 में फिर चुनाव हुए, विज साहब फिर चुनाव जीते अंबाला कैंट से ही। अब की बार उनको हरियाणा सरकार के अंदर वजीर बनाया गया, डिपार्टमेंट मिला होम, गृह मंत्री हरियाणा सरकार, हेल्थ भी मिला, होम भी मिला और लोकल बॉडीज भी मिला, यूएल भी। लेकिन पावर्स कम हो गई। सीआईडी को लेकर के ऐसी तकरार हुई, पहली बार भी तकरार थी, दूसरी बार भी तकरार जारी रही। सीआईडी छूट गई विज साहब से, गृह मंत्रालय से सीआईडी को अलग कर दिया गया। सीआईडी मनोहर लाल जी के पास और गृह मंत्रालय अनिल विज साहब के पास। आधे अधूरे मंत्री। नंबर 2 की स्थिति फिर भी थी। सबसे बड़ी दिक्कत विज साहब के लिए तब बनी होगी जब नायब सिंह सैनी बन गए हरियाणा के मुख्यमंत्री। मनोहर लाल खट्टर रिप्लेस हुए और उनके स्थान पर नायब सिंह सैनी को लाया गया। असली फुफ्फड़ बने थे उस दिन अनिल विज, बनते तो पहले भी थे, असली बने थे उस दिन। कह दिया नहीं बनता भैया मंत्री। नंबर 2 भी नहीं रहे, नंबर 2 भी हाथ से गया। नायब सिंह सैनी बन गए मुख्यमंत्री, अनिल विज विधानसभा के अंदर बस बतौर मेंबर रह गए, सदस्य। चले आए उठ करके वहां से, नाराज हुए, मनोहर लाल से भी नाराज हुए। अंदर अंदर बड़ी तकलीफ तो होती भी है, तकलीफ बड़ी हुई कि मेरे जूनियर को, वैसे भी विज साहब का और नायब सिंह सैनी का तो 2014 से 19 की सरकार के बीच भी 36 का आंकड़ा हो गया था। विज साहब सीनियर मंत्री थे, नायब सिंह सैनी जूनियर मंत्री थे। नायब सिंह सैनी दरबार वहीं लगा देते थे अंबाला कैंट में ही जाकर। अनिल विज बड़े परेशान हुए थे उस समय। इसलिए जब नायब सिंह सैनी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो अनिल विज ने कहा भैया मैं नहीं बन रहा 2 नंबर का, अब की बार 2 नंबर भी हाथ से गया, छूट गया मंत्रालय, खुद छोड़ दिया। 2 नंबर भी नहीं रहे अनिल विज। फिर चुनाव हुए हरियाणा के अंदर तीसरी बार 2024 में। 8 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वर्णिम दिन था, स्वर्णिम दिन। आज तक का सबसे बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के अंदर अपने दम पर 48 विधायक, नायब सिंह सैनी किंग, नायब सिंह सैनी किंग दिखे। सैनी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था। हालांकि अनिल विज राग अलाप रहे थे, कह रहे थे मैं भी दावेदार हूं मुख्यमंत्री का, मैं भी बन सकता हूं मुख्यमंत्री। लेकिन अमित शाह तो पहले ही ऐलान कर गए थे कि सरकार आएगी तो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने। अब की बार अनिल विज को लगा कि भैया ज्यादा फफड़ बनना भी ठीक नहीं है। 2 नंबर भी चला गया था हाथ से पहले, मान गए, राजी हो गए, 2 नंबर की कुर्सी ले ली, 2 नंबर की कुर्सी ले ली, बन गए मंत्री सरकार के फिर दोबारा से। अब की बार स्वास्थ्य मंत्रालय भी नहीं मिला, लोकल बॉडीज भी नहीं मिला। अब की बार मिल गया बिजली और बसें, हरियाणा सरकार की बसें, हरियाणा रोडवेज की बसें ही हैं परिवहन विभाग के अंदर खासकर। हालांकि और भी ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट बना है, लेकिन बिजली और बस मिली। बस में बैठकर आजकल सफर भी 1-2 बार किया है। बिजली की शिकायतें तो खूब सुन रहे हैं, लोगों की देख रहे हैं। मन में टीस वही है 2 नंबर की। आज खुल के कह दिया कि हुड्डा साहब आप भी नंबर 2 और मैं भी नंबर 2। हुड्डा साहब नंबर 2 इसलिए कि कांग्रेस पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना विधायक दल का नेता नहीं बनाया। अब की बार विपक्ष के नेता है नहीं, बिना नेता के चल रही है, बिना दूल्हे के बारात चलती जा रही है, बिना दूल्हे की बारात चल रही है कांग्रेस पार्टी की, दूल्हा कोई है ही नहीं। इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी नंबर 2 के हैं। टीस भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी पूरी है कि 37 एमएलए मैं लेके आया, मुझे नेता ही नहीं बना रहे। आजकल हुड्डा साहब भी थोड़े थोड़े फुफ्फड़ के अंदाज में है। वैसे तो कल बैठक थी कांग्रेस की, हुड्डा साहब नहीं गए या बुलाए नहीं गए। वैसे तो बता रहे हैं कांग्रेस के महासचिव ज्यादा थे उसमें, रणदीप सुरजेवाला तो थे पर उस बैठक के अंदर, वो तो आजकल महासचिव नहीं है। हरियाणा को लेकर के भी बैठक थी, हुड्डा साहब नहीं थे। तो अब हुड्डा साहब भी नंबर 2 और अनिल विज भी नंबर 2। अनिल विज ने अपने दिल की बात जो वहां पर लाकर सामने सीधी खड़ी कर दी कि सरकार में मैं नंबर 2 और विपक्ष में हुड्डा साहब नंबर 2। दोनों की जुगलबंदी भी बढ़िया चलती है आजकल। क्या वाकई अनिल विज का एक दर्द था सामने आया?
या अनिल विज हुड्डा पर तंज कस रहे थे या अपनी भी स्थिति बता रहे थे कि नंबर 2 भी चलते आ रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा? क्या लगता है आपको? 45 साल का वैसे बता दिया अनिल विज ने खुद को अपने आप के युवा हूं अभी, कौन से अरमान और जाग रहे होंगे अभी दिल के अंदर? हालांकि एक कारण बताओ, शो कॉज नोटिस के बाद अनिल विज साहब के तेवर जो है वो भाजपा के नेताओं के लिए ठीक है, कुछ बोलते नहीं आजकल, ना मुख्यमंत्री के लिए ना प्रदेश अध्यक्ष के लिए। बहुत बोला था पहले उन्होंने, बड़ौली साहब ने एक ही शो कॉज नोटिस दिया, उसके बाद जब भी बीजेपी की बात आई तो विज साहब ने कह दिया नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। पर आप जरूर करें कमेंट्स अपने कि क्या है अनिल विज के दिल में नंबर 2 को लेकर। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।